हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए और एक नोटिफिकेशन आ गया है जो है SBI PO का। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अमॉन्ग ऑल द बैंकिंग एग्ज़ाम्स। आप सभी को पता है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द बेस्ट जो बैंकिंग जॉब्स है उसके अंदर आते हैं आफ्टर RBI। सो देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। इस बार का कुछ चेंजेस आए हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड हुआ है, सारे डिटेल्स आज जान लेंगे। तो SBI PO का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 22 सितंबर से और इसका लास्ट डेट है 12 अक्टूबर तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का भी सेम डेट्स है और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो दिसंबर के 1st और 2nd वीक में और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 17th, 18th, 19th एंड 20th। ये चारों डेट में कोई सी एक डेट आपका होगा दिसंबर में। अब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर दिसंबर या जनवरी 2023 के अंदर हो जाएगा। उसके बाद मेंस का कॉल लेटर देंगे जनवरी नेक्स्ट ईयर फरवरी तक। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन है मेंस एग्ज़ाम, उसका टेंटेटिव शेड्यूल भी जनवरी और फरवरी है और उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन फरवरी में होगा। और फेज़ 3 का कॉल लेटर मतलब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज सबका जो कॉल लेटर है वो भी फरवरी में आएगा और एग्ज़ाम मार्च तक हो जाएगा। आपका फाइनल रिजल्ट भी आप मार्च तक मिल जाएगा और ये है कि मार्च तक आपका पूरा प्रोसीड्योर कंप्लीट हो जाएगा। और SC ST के लिए जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होते हैं वो नवंबर 1st या 2nd वीक में उसका कॉल लेटर निकलेगा और नवंबर या दिसंबर में आपका वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। तो चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन में जाते हैं। वैकेंसी पहले देख लेते हैं। रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी दोनों मिला के टोटल हमारा वैकेंसी सारे कैटेगरी मिला के 1673 है, जिसके अंदर UR का 648 वैकेंसी है। UR का कोई बैकलॉग नहीं है, ये रेगुलर वैकेंसी है। फिर हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2022। ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उसके लिए क्या है कि फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा विथ प्रूफ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन you have to pass the graduation examination on or before 31st December 2022। जो कट ऑफ डेट उन्होंने रखा है उससे पहले आपका डिग्री होना चाहिए। जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री ले रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि पासिंग द IDD ऑन और बिफोर वही सेम कट ऑफ डेट के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है। फिर आ जाते हैं एज लिमिट। एज लिमिट का कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2022। उस डेट में आपका 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। मतलब ये जनरल कैंडिडेट के लिए UR मतलब 1 अप्रैल 2001 से 1 से बाद नहीं होना चाहिए और नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1992। सो इसके बीच में आपका एज होना चाहिए। बाकी जैसे सारे एग्जामों में आपका रिलैक्सेशन रहते हैं, SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, वैसे रिलैक्सेशन है। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ये मेन है कि आपका कैसे एग्ज़ाम वगैरह होगा। पहले फेज़ 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का ऑनलाइन होगा। इसमें 3 सेक्शन रहेगा जैसे आदर्स IBPS वगैरह में होता है वैसे ही सेम पैटर्न है। इंग्लिश, क्वांटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांटी एंड रीजनिंग में 35, टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स एंड तीनों सेक्शन में 20 मिनट्स, टोटल 1 आवर आपका दिए जाएगा। और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द एग्रीगेट मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें। और मेंस एग्जाम के लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे? 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, जितना वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड होगा। फिर मेंस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है पिछले साल के रेस्पेक्टिव में। मेंस एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर एक 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या 4 सेक्शन रहेगा। रीजनिंग के साथ कंप्यूटर, देन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो मैथ्स का पार्ट है, एंड देन जनरल अवेयरनेस, उसमें इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस भी है, एंड लास्ट वन इज इंग्लिश।
रीजनिंग कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन जिसमें 50 मार्क्स है टोटल और 50 मिनट्स दिया जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, 45 मिनट्स दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है जिसमें 45 मिनट्स दिया जाएगा। एंड इंग्लिश में 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है जिसमें 40 मिनट्स दिया जाएगा। तो टोटल 155 आपका क्वेश्चन रहेगा, पर टोटल मार्क्स 200 रहेगा और टोटल ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स दिया जाएगा। और एक लेटर राइटिंग और एसे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश में, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, लेटर राइटिंग एंड एसे। दोनों में टोटल मार्क्स 50 है और टोटल आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स जो फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन का है वो है 250 मार्क्स। इसमें पेनल्टी है, बोथ प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी है, मेंस एग्जाम में भी है। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा पर रॉन्ग आंसर में, और सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड इन प्रिलिमिनरी एंड मेन। कोई में भी आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 कैसे लिया जाएगा? फेज 3 में आपका 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, प्रिलिमिनरी में 10 टाइम्स था, अब मेंस में वो 3 टाइम्स आ जाएगा वैकेंसी का। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ऐड किया है जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसका नाम दिया है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसका कोई ये ऑनलाइन हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन ये कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आपका मेंटल एबिलिटी वो चेक करेंगे। इसमें आपका और एक है कि इंटरव्यू के पहले आपका ग्रुप एक्सरसाइज, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज है एंड इंटरव्यू है। अब फाइंडिंग द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल फॉर हैविंग अ थ्रू पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट, ये उन्होंने मेंशन किया है। फिर ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स का है और इंटरव्यू 30, टोटल 50 मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का क्लॉज है वो उस टाइम उनको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम पैटर्न है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनको देना पड़ेगा। बट अगर नहीं दे पाए तो वो जनरल कैटेगरी के लिए एंटरटेन नहीं होंगे, मतलब उनका पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। उनका मार्क्स अगर जनरल के लिए है भी, फिर भी वो कह रहे हैं कि उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइनल सिलेक्शन जो फेज 2 एंड फेज 3 विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स obtained in mains examination, that is phase 2, both in objective and descriptive paper will be added to the marks obtained in phase 3 प्रिपेयरिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। सो फेज 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने टाइम, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो टोटल मार्क्स गिना जाएगा वो फेज 2 का मार्क्स होगा और फेज 3 का मार्क्स होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन का जो 250 मार्क्स है उसमें नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 75 काउंट किया जाएगा, और जो फेज 3 का ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का 50 मार्क्स है उसमें से 25 मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो टोटल आउट ऑफ 100 में आपका एग्रीगेट टोटल 300 को 100 में नॉर्मलाइज करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं मेन पार्ट जो है सैलरी, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। सैलरी तो बहुत बढ़िया है एसबीआई पीओ का जो अदर्स एग्जाम के रिस्पेक्टिव में। जिनका स्टार्टिंग बेसिक आपका स्टार्ट होता है 41,960 विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स आपको मिलते हैं एसबीआई पीओ में, जो JMGS 1 स्केल में आपका रिक्रूटमेंट होगा। फिर उसके ऊपर बहुत सारे अलाउंसेस हैं, DA, CCA, मेडिकल अलाउंस और भी फर्नीचर अलाउंस आपको मिलेगा। ये सब आपका बहुत सारे बेनिफिट्स है। बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक बॉन्ड साइन करना भी पड़ेगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स एंड दे शैल कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के पहले आपको एक बेसिक ऑनलाइन कोर्स बैंकिंग नॉलेज का करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद अ वैल्यू ऑफ 2 लाख। 2 लाख का एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि बैंक को मिनिमम आप 3 ईयर्स देंगे, मिनिमम आपको 3 ईयर्स सर्व करना पड़ेगा। अब अगर आप 3 ईयर्स से पहले मतलब रिजाइन कर दो तो बैंक वो बॉन्ड इन्वोक कर देंगे। तो ये उन्होंने कहा है। तो ऑन ज्वाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या कहा जाएगा? प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो प्रोबेशन रहेगा 2 ईयर्स के लिए, आप सभी को पता है। उसमें कंटिन्यूअस आपका असेसमेंट होगा, बैंक का पॉलिसी आपको जानना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड में। उसके बाद बैंकिंग में मतलब एसबीआई में आपका कैरियर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, आपका टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन चार्ज कितना है? 750 है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, बट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए निल है। और प्री एग्जामिनेशन एक ट्रेनिंग होगा एससी एसटी के लिए, वो पहले ही मैंने बता चुकी हूँ, उसका कॉल लेटर भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी होगा। अब नंबर ऑफ चांसेस भी इन्होंने कर दिया है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 4
एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 7, ओबीसी के लिए 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7, बस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी जनरल उनके लिए नो रिस्ट्रिक्शन है। अब कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस आर नॉट एलिजिबल। नंबर ऑफ चांसेस कैसे होगा, विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड 2010 के बाद से जो एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है उससे काउंट होगा, उससे पहले जिन्होंने दिया है वो वाला नहीं काउंट होगा। एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। मान लीजिए कोई प्रिलिमिनरी दिया है फिर मेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो वो काउंट नहीं होगा, जिन्होंने मेंस एग्जामिनेशन दिया है वही वाला काउंट होगा, ठीक है। इन द ईयर्स विच ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब प्रिलिमिनरी और मेंस एक साथ जहाँ पे हुआ है, कोई भी प्रिलिमिनरी नहीं है, सिंगल एग्जामिनेशन पहले होता था, वो वाला काउंट होगा, उसको एक चांस माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये था फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये फुल नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, वो जाके आप चेक कर सकते हो। और वो कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का PDF या इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी मिल सके, वो भी टाइम से अप्लाई कर सके। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के टाइम से पहले आप अप्लाई कर लेना, लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, तभी बहुत क्राउड हो जाते हैं साइट में, तो साइट क्रैश भी कर सकते हैं, तो आप ना भी फॉर्म फिलअप कर पाओ, ये भी हो सकता है कि आपका एक चांस मिस हो जाए। तो जल्दी से जल्दी अगर आप एलिजिबल हो और इस साल के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप भर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।